हमने जजिस से भी हमने लड़ाई लड़ी है। धमकी और दे रहे हैं या अरे फिर क्या है? मैं खुला चैलेंज कर रहा हूँ, आप भी उनके पक्ष में जाके खड़े हो जाना कि जब जब पुलिस से लड़ा है तो वकील लड़ा है, सत्ता से लड़ा है तो वकील लड़ा है, जजों से लड़ा है तो वकील लड़ा है, और बदमाशों से लड़ा है तो वकील लड़ा है। इनमें से एक भी वकील बिगड़ गया ना तो बीसीआई बीसीडी और सरकार की हालत खराब कर देगा। अगला कदम अरे आप लोग जिन वकीलों की भाषा बोल रहे हैं उनको ये वीडियो क्लिप दिखा देना कि उनमें और उनके आकाओं में दम हो तो यहाँ के खुला चैलेंज कर ले। अगर मैं हार मान गया तो मैं वकालत छोड़ दूंगा। जिस तरीके से माहौल दिख रहा है, इस तरीके से लग रहा है ये आंदोलन के रूप में तब्दील हो रहा है। यहाँ पर टेंट गाड़े जा रहे हैं, खूंटे गाड़े जा रहे हैं, टेंट लगाए जा रहे हैं। क्या लग रहा है आगे भोजन पानी की व्यवस्था होगी या फिर ये आंदोलन का रूप ले रहा है? देखिए मैं आपको एक बात बता दूं, इस आंदोलन में लड़ने के लिए भोजन पानी की कोई जरूरत नहीं है। हम तैयार है अपने पेट पे कपड़ा बांध के इस आंदोलन को अंत तक लड़ने के लिए। अगर आप सोचते हैं कि वकील जो है इस लड़ाई को बीच में छोड़ देगा तो कामोबेश एक हफ्ता हो चुका है और ये लड़ाई जो है महीनों लड़ी जाएगी और ये पूरे भारत की लड़ाई है। ये केवल वकीलों की लड़ाई नहीं है, आम जनता की भी लड़ाई है, ताकि हम जो है सरकार के खिलाफ, बीसीआई के खिलाफ, बीसीडी के खिलाफ बोल सकें। लेकिन ये आप क्यों समझ रहे हैं कि बड़ी लंबी लड़ाई है? सरकार तो मान जाएगी अगर आप लोग एडवोकेट पूरा देश का अगर निकल जाएगा तो। देखिए सरकार, पहली मैं आपको बात बता दूं, ये एडवोकेट किसी का भीख नहीं मांग रहे हैं कि सरकार मान जाएगी। ये हमारा अधिकार है, ये अधिकार हमें कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है और हमारे मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए हम ये लड़ाई लड़ रहे हैं। और सरकार अगर मानती तो इस बिल को अभी तक अमेंडेड करके ला सकती थी, परंतु एक बात मैं आपके माध्यम से बता दूं कि हमें लॉलीपॉप नहीं चाहिए कि सरकार हमें लॉलीपॉप दे दे कि हम अमेंडमेंट कर देंगे और ना करे। ये लड़ाई जो है वकील अपने हिसाब से, कानूनी जो एक्सपर्टाइज है उसके हिसाब से लड़ रहे हैं। कानून बन गया? नहीं, अभी बिल जो है कानून नहीं बना है। तो फिर क्यों इतना हाय हुल्ला? देखिए मुझे पता था कि आप जैसे लोग मुझसे सवाल करेंगे। आप लोग सीए को भूल जाते हो, आप एनआरसी को भूल जाते हो, आप SC/ST एक्ट को भूल जाते हो, आप किसान आंदोलन को भूल जाते हो। सरकार जितने भी बिल लाती है उसे जो है ब्लैकमेल करके उसको पास करवाती है। तो अगर ये बनने से पहले हमने लड़ाई ना लड़ी तो ये बिल पास होगा और ये सिर्फ एडवर्टाइजमेंट है। वैश्विक स्तर का बनाने की बात कही जा रही है कानूनी पेशा को। नहीं, वैश्विक स्तर का तो सारे जजेस बदल दीजिए ना। अब वो कोई जज कहते हैं कि जो मोहिनी है वो मोर के आंसुओं से गर्भवती होती है। क्या ये वैश्विक पैमाना है? क्या जयपुर के अंदर अगर मनु महाराज की मूर्ति लगी हुई है तो क्या ये वैश्विक पैमाना है? क्या एक जजिस मंदिर में पूजा करता है, मस्जिद में नहीं जाता और उसकी जो मेंटलिटी है, क्या ये वैश्विक पैमाना है? अरे पहले भारतीय पैमाने को तो पूरा कर लीजिए। तो सरकार की मंशा क्या है इसके? नहीं, सरकार की मंशा ये है कि वकील जो है वो सरकार के खिलाफ लड़ता है। आज तक पूरी दुनिया के अंदर जितनी क्रांतियां हुई हैं, जितने विरोध हुए हैं, जितना भी बदलाव हुआ है वो वकीलों ने किया है। और ये भारत के जो वकील है उनकी कमर तोड़ने के लिए सरकार जो है, जो राइट टू स्ट्राइक को कॉल ऑफ करने की बात है, पेनल्टी इम्पोज करने की बात है, इनके खिलाफ जो है आज वकील आए। कौन कौन प्रोविजन है? जनता को कैसे समझ में आए कि आप वकील प्रदर्शन कर रहे हैं? देखिए, हाँ मैं आपको एक बात बता दूं, एक वकील जो है या तो मुकदमा जीतेगा या हारेगा। अगर वो मुकदमा हारता है तो उस वकील पे 3000 से लेकर 3 लाख तक की पेनल्टी इम्पोज होगी, जो कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो है वो क्लाइंट्स के ऊपर भी आ सकती है। और दूसरी बात ये कि एक वकील स्ट्राइक नहीं कर सकता। सपोज करिए आज बहुत सारे न्यूज चैनल ये प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं कि ये सही हो रहा है जो सरकार कर रही है। मुझे एक बात सुन लीजिए, अगर वकीलों का भी जो राइट है वो हड़ताल खत्म करने का खत्म हो जाएगा तो आम जनता बिल्कुल भी स्ट्राइक नहीं कर पाएगी। और ये सवाल जो है वकीलों का नहीं है, ये सवाल है संविधान का और जनता का। ये सवाल है कि क्या आर्टिकल 19 जो संविधान का है उसे कोई भी सरकार, कोई भी संस्था के खत्म कर दे। जब राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बात है तो हमें जो है संविधान को बचाने की बात करनी है। ये सिर्फ और सिर्फ लड़ाई एडवोकेट्स के लिए। वकील दूसरी पार्टी से मिल जाते हैं फिर उसमें क्या किया जाएगा बताइए? देखिए ये जो आप आरोप लगा रहे हैं, इस आरोप के लिए आपके ऊपर लीगल नोटिस भेजा जाएगा। वकील मिल जाते हैं आप, मैं बता रहा हूँ, मैं आपको सैकड़ों उदाहरण ऐसे दे सकता हूँ जिसमें जजेस बिक जाते हैं। मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ कोर्ट के अंदर, जिस मामले में बेल नहीं होनी होती, कोई सीनियर डेजिग्नेटेड खड़ा हो जाए उसकी बेल हो जाएगी और मैं खड़ा होऊंगा तो बेल नहीं होगी। और रही बात वकील, कैसे बचा जाएगा ये रास्ता बताइए। देखिए रास्ता अभी जो लड़ाई है और रास्ते की जो बात है, भारत के अंदर अगर वकील ना हो ना, SC ST OBC माइनॉरिटीज और महिला, उनको ये मनु के हिसाब से उसका हिसाब लॉ करेंगे।
दूसरी बात, ये एडवोकेट्स ही है जिन्होंने आज ये शासन सत्ता से बचाए हुए हैं, और आप कहते हैं कि भाई वकील बिक जाते हैं। सरकार जो है पार्टियों से मिल जाते हैं, नहीं देखिए, और फिर केस हार जाते हैं। नहीं, मैं यही तो मैं बता रहा हूँ। तो फिर तो इस हिसाब से जो जजेस एडवर्स जो डिसीजन दे रहे हैं, आप उनके ऊपर भी आरोप लगाइए ना कि जो जज ने, देखिए सिर्फ वकालत का ही प्रोफेशन एकमात्र ऐसा प्रोफेशन है पूरे भारत में। बात का तो डर है ना आप लोग? नहीं, हमें डर नहीं है। हमें डर होता तो आपके चैनल के माध्यम से नहीं बोलते। हमें डर होता तो हम सब पब्लिकली सरकार का विरोध नहीं करते। लेकिन और सरकार का विरोध करने पर सरकार कहती है देशद्रोही हैं, आतंकवादी हैं, अलग पैमाना तय करती है। क्या वकीलों को भी इस तरीके से कहेगी कि वकील जो है देशद्रोही है, इस तरीके की बात? मैं आपको एक बात बताऊं, आप एक डबल ग्रेजुएट एडवोकेट से बात कर रहे हैं, और जो एडवोकेट है ना, जिसके बाप में दम हो, वो खुलेआम हमें टेररिस्ट कह के दिखा दे, उसका इतिहास तो क्या भविष्य भी बदल देंगे। समझे? ये जो लड़ाई है, ये सिर्फ कोर्ट के अंदर सीमित नहीं है। जो कहते हैं कि जो सरकार के खिलाफ लड़ रहा है और वो आतंकवादी है, तो कहे ना, हमें तो पुलिस वालों से भी हमने लड़ाई लड़ी है, हमने जजिस से भी हमने लड़ाई लड़ी है। धमकी दे रहे हैं, अरे क्या है? मैं मैं खुला चैलेंज कर रहा हूँ, आप भी उनके पक्ष में जाके खड़े हो जाना कि जब जब पुलिस से लड़ा है तो वकील लड़ा है, सत्ता से लड़ा है तो वकील लड़ा है, जजों से लड़ा है तो वकील लड़ा है, और बदमाशों से लड़ा है तो वकील लड़ा है। चर्चा नहीं है बिल्कुल भी आप लोगों के बिल को लेकर। नहीं, मीडिया क्या, देखिए हमें मीडिया की, हमें बिकाऊ गोदी भांड मीडिया की कोई जरूरत नहीं है। हमें जरूरत है तो अपने लोगों की, अपने एडवोकेट्स की, बहुजन यूट्यूबर की, सोशल यूट्यूबर की। अगर आप लोग भी बिकाऊ होते तो शायद किसी स्टूडियो में बैठ के ये स्पीच ले रहे होते, परंतु आज आप जनता के बीच में, आज आप लोगों के बीच में हैं, आज आप वकीलों के बीच में हैं, तो यकीन मानिए ये वकील, अगर इनमें से एक भी वकील, कदम क्या होगा आपका इसके बाद? इनमें से एक भी वकील बिगड़ गया ना, तो बीसीआई, बीसीडी और सरकार की हालत खराब कर देगा। अगला कदम क्या होगा? संसद में चर्चा होनी है तो अगला कदम ये होगा कि कश्मीर से कन्याकुमारी और कच्छ से कोहिमा तक अगर वकील कोर्ट से निकल गए, तो जैसे मधुमक्खी फैल जाती है ना, पूरे भारत में अगर नजर आएगा तो वकील नजर आएगा। नहीं निकले थे और आज भी निकलेंगे। तो कानून कहाँ प्रोहिबिट करता है? क्या कॉन्स्टिट्यूशन ने मेरा स्ट्राइक करने का अधिकार छीन लिया? क्या अगर, सुनो, आप जैसे जो लोग हैं, आप जैसे जो कुछ लोग हैं, नहीं तो नहीं, तो राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन को कहाँ मैं यहाँ इस्तेमाल नहीं करूंगा, कहाँ करेंगे? अरे आपका बस चले तो आप कोर्ट के अंदर से हमसे माइक छीन लो। अगर संविधान ना हो तो आप जो लोग हैं वो आगे हंडिया पीछे झाड़ू लगा दें। तो ये जो संविधान की ताकत है, जो बोल रहे हैं और लड़ रहे हैं, वकीलों में भी गुटबाजी हो सकती है क्या? आपको लग रहा है कि सरकार जो है तोड़ सकती है अपने पक्ष में कुछ वकीलों को खड़ा करके और आपसे कहे कि नहीं बहुत बढ़िया कानून है, कानून बढ़िया है? देखिए जी, जो अगर आप ये कह रहे हैं ना कानून बढ़िया है, सबसे पहले गजेंद्र जी आपको लीगल नोटिस भेजा जाएगा इस मामले में, क्योंकि नहीं, जो कह रहे हैं वो यहाँ के कह दे, यहाँ के कह दे, इतिहास ही नहीं भविष्य भी बदल देंगे। और कानून को सही नहीं बता रहे नहीं, यह वकीलों की बात है। सुनो, अरे सुनो, नहीं, जो वकील पक्ष बोल रहे हैं, सारे वकील एक ही पक्ष बता रहे हैं कानून का। संजीवी वकील नहीं है, गौरव भाटिया तो है नहीं, बीजेपी में प्रवक्ता है। अरे आप लोग जिन वकीलों की भाषा बोल रहे हैं, उनको ये वीडियो क्लिप दिखा देना कि उनमें और उनके आकाओं में दम हो, तो यहाँ के खुला चैलेंज कर ले। अगर मैं हार मान गया तो मैं वकालत छोड़ दूंगा। आप कहे ना, आप, मैं चैलेंज कर रहा हूँ, आप जिस भी वकील को कह रहे हैं कि इस बिल के समर्थन में, आप ओपन डिबेट ओपन कराइए ना। मैं आपको, आप लीगल आदमी नहीं है, लेकिन जो सरकार का गुलाम है, आएंगे अभी टीवी पे आपको बताएंगे कि बहुत बढ़िया बिल है, इसके लिए विरोध नहीं, बहुत अच्छा ही बताएंगे। अरे जो बिकाऊ भांड मीडिया है, उनके प्रवक्ताओं से आप एक इंटेलेक्चुअल की बहस करवाना चाहते हैं? आप ये चाहते हैं 5,000 रुपए लेकर मैं गाली सुन लूं? मैं खुला चैलेंज कर रहा हूं, मैं अकेला, मुझे क्या, आप किसी भी वकील को चुन ले कि एक भी वकील को अगर डिबेट में हरा दिया तो वकालत छोड़ देंगे हम। अब करिए ना, अब खामोश है, कुछ नहीं बोल रहे। अरे ऐसे खामोश तो प्रधानमंत्री भी है, ऐसे खामोश तो लॉ मिनिस्टर भी है, ये सभी खामोश रहेंगे। उन्हें पता है ये काले कोट वाले जाग चुके हैं, और इन लोगों ने जो है रशिया की क्रांति की, अमेरिका की क्रांति की, भारत के अंदर क्रांति की। पट्टा डालने की तैयारी है वकीलों के गले में, क्या ये पट्टा डालने वाली बात सही है? नहीं, देखिए मेरी बात सुनिए, हमेशा क्रांति की प्रतिक्रांति होती है,
पक्ष में भी हमें, विपक्ष में भी हमें हैं, सत्ता में भी हमें तो विपक्ष में भी हमें, प्लेंटिव भी हमें तो डिफेंडेंट भी हमें। अगर हम समर्थन कर रहे हैं और कुछ हमारा भाई विरोध कर रहे हैं तो हम उनको स्वीकार करते हैं, परंतु उनको खुला चैलेंज करते हैं कि जिस भी फोरम पे वो हमसे लड़ना चाहेंगे, डिबेट करना चाहेंगे, हम उस डिबेट के लिए 24/7 हम तैयार है। और रही बात पट्टा डालने वाली बात कि वक्त आने दे बता देंगे तुझे आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है, तो ये अभी तो ली अंगड़ाई है। सरकार बताएगी ना क्या है उसके दिल में। सरकार सुनो, सरकार के डंडे छोटे पड़ जाएंगे, सरकार की गोलियां कम पड़ जाएगी, प्रोटेक्शन एक्ट मिल पाएगा। सुन ले, अरे सुनो, जुल्म सहायता नहीं सहेंगे, जुल्म सहायता नहीं सहेंगे। सर भी बहुत है, धड़ भी बहुत है, मरते चलेंगे, करते चलेंगे, लड़ते चलेंगे, पर बढ़ते चलेंगे। गोलियां आप कुछ तो है जो वकील एकदम से उबल गए साहब। नहीं है, बिल्कुल है। इस बिल में है कि ये वकील सीए का समर्थन कर रहे थे, एनआरसी का समर्थन कर रहे थे, किसानों का समर्थन कर रहे थे, SC/ST का समर्थन कर रहे थे, रिजर्वेशन का समर्थन कर रहे थे। इनकी कमर तोड़ दो तो वो कमर हम टूटने नहीं देंगे। और यकीन मानिए, आप जो बहुजन पत्रकार हैं या यूट्यूबर हैं, ये तो लड़ाई आप हमारी लड़ रहे हैं, वरना जो स्टूडियो में बैठ के आप चैलेंज कर रहे हैं ना, मैं ओपन चैलेंज दे रहा हूं। जो भी प्रवक्ता, जो भी नुमाइंदा किसी भी वकील से बहस करना चाहता है, वो ओपनली यहाँ के बहस कर ले, हम आपकी चुनौती स्वीकार करते हैं।